अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों दिया आपने हम सबको इतना बड़ा धोखा मॉम? ये सब लोग तो मुझे बेटी की तरह समझते थे और आपने इन्हीं के साथ। इन्हें तो छोड़ो, आपने तो अपनी बेटी यानी मुझे भी नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन देती रही आप मुझे मल्टीविटामिन्स के नाम पे, ताकि मैं नशे में रहूं और आप मुझे मैनिपुलेट कर सके। आपने जीते पे इतना गंदा इल्जाम लगाया, उसे इतना बेइज्जत किया, हर जगह न जाने उसे कितना ह्यूमिलेट हुआ है। पर ये तो जीते की शराफत है कि वो अभी भी आपकी इज्जत करता है। मन तो कर रहा है अभी पुलिस को बुलाऊं और आपको। छोड़ो यशिका जी, कोई गल नहीं, हो जाती है बंदे से गलती। देखा माँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी जीते के मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इज्जत है। अरे रब का नेक बंदा है ये, और आप इसी का घर उजाड़ने चली थी। छी यशिका, बेटा ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, बस मैं चाहती थी कि तुमको एक अच्छा घर मिले, अच्छा पति मिले और तुम्हारे होने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए मैंने ये सब किया। और तुम मुझे ही ऐसे ढूंढते अपनी बेटी के लिए अच्छा घर, ऐसे किसी और का घर उजाड़ के। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ थी कि आपकी बातों में आ रही थी, पर करती भी क्या, वो तो आप ही की बेटी ना। शायद मॉम गलत थी, चीता मुझसे प्यार नहीं करता। जब मैंने जीते को देखा तो उसकी आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ सच नजर आया, और फिर मेरी नजर उस दवाई पर पड़ी। मॉम ने मुझे थोड़ी देर पहले ही खिलाई थी और उसके बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। किसी को बहुत हाई फीवर हो तब देते हैं दवाई उसे बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए, और मॉम मुझे मल्टीविटामिन बोल के वो खिलाती रही। इसी बात से मेरे दिमाग में शक बैठ गया था। मुझे तलाक चाहिए, यही सही है मेरे लिए और हम सब के लिए। नहीं, जैसा तुम सोच रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीते की कोई गलती नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मैंने अभी प्रेगनेंसी होम किट से टेस्ट किया था और वो नेगेटिव है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे माफ कर दो हीर। जर्नैल ने जो तुम्हारे साथ किया, उसने अपने किए की तो माफी कभी मांगी नहीं, इसलिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। जर्नैल ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, इतना गलत किया कि जब तुम मेरे सामने आती थी ना, मैं गिल्ट में चली जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कर तो करूं क्या। जर्नैल की वजह से मैं कब डिप्रेशन में चली गई, मुझे समझ ही नहीं आया। ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे माफी मांग सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी, आपके मन में इतना चल रहा था और आपने मुझे एक बार भी बताया नहीं। आपका और मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस जिंदगी में एक बहन की कमी थी जो आपने पूरी की है। मैं सिर्फ नाम के लिए आपको दीदी नहीं बोलती, दिल से आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ।
एक बात याद रखना, मैं और हम सब हमेशा आपके साथ है। मैं जानती हूँ कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। पर जरनैल को भूल जाओ, उसे एक बड़ा सपना समझ के भूल जाओ। आपने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया है ना। आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एक छोटी बहन की तरह मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। थैंक यू। हाँ पुत्र, शीर बिल्कुल ठीक कह रही है। तू कभी हमारे लिए बहू थी ही नहीं, हमेशा से बेटी थी, और तुम दोनों हमेशा हमारी बेटियां ही रहोगी। तेज पुत्र, मनिया जरनैल ने बहुत बुरे काम किए ने, लेकिन कुछ तो वो अच्छा कर गया जिंदगी विच। तेरे जैसी बेटी दे गया मुझको, और सन्नी सिमरे जैसे प्यारे बच्चे। कभी भी जिंदगी में अपने आप को बदकिस्मत मत मानना, बहुत भागा वाली है तू। हाँ? शाबाश। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ? ठीक तो किसी एंगल से नहीं हूं मैं। बैंकर ने वहां पुलिस स्टेशन में सबके सामने कहा कि मैंने उससे शादी करने का वादा किया है। सबकी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कुछ वजह, कुछ तो होगा ना। वही जानना चाहता हूं उससे, आखिर क्यों कहा उसने? क्यों हम? क्या सच में विराट ने तुझसे शादी करने का वादा किया था? नहीं। नहीं? फिर तूने क्यों झूठ बोला पुलिस स्टेशन में? बोला मुंह। तूने मेरे पाँव का घाव देखा ना, कितना गहरा है। गुंडों से भागते वक्त कील चुप गई थी मुझे। पता मेरी हालत इतनी खराब थी ना, बुखार आ गया था मुझे, मैं एक जगह से हिल नहीं पा रही थी। कसम से बता दी भाई, कोई और होता ना विराट सर की जगह, मुझे अकेले छोड़ के चले जाता। अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए थी ना उन्हें। मेरी फिक्र क्यों की? मुझे क्यों बचाया? वक्त रहते वो मुझे यहाँ लेकर आए। अगर इन्फेक्शन फैल जाता पता नहीं क्या हो जाता, मैं मर जाती। तो नहीं ना आई, हमेशा फरिश्ता बन के वो मेरी जान बचाते, तो मैं उनकी जान नहीं बचाती गया। उस जंगल में, उस हालत में जो उनसे बन पड़ा ना, उन्होंने मेरे लिए किया है। उन्होंने मुझे गलत नजर से नहीं देखा, गलत तरीके से कभी मुझे हाथ नहीं लगाया है। तो ये सब कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? कौन है जो तुझे और विराट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जिसने उन तस्वीरों को गलत तरीके से खींच के दुनिया में बांटा? कौन है इसके पीछे? हम पता होता ना तो मुंह तोड़ देता साले का। कुछ समझ नहीं आ रहा है शेखी, और बात की तह तक पहुंचने के लिए अमृता से बात तक नहीं कर सकता। एक तो ऑलरेडी पुलिस की नजरों में, ऊपर से उसकी आजी, वो प्रिंसिपल मैडम, पूरे टाइम मुझ पे ना नजरें गाड़ के रखती हैं वो अपनी। अब करूं तो क्या करूं? तूने अमृता का फोन ट्राई किया? अरे 100 बार फोन किया है भाई उसे, पर उसकी आजी को तो जानता है ना, फोन अपने कब्जे में करके बैठी होगी वो। जबरदस्ती उसके घर जाके तो बैठ नहीं सकता ना। भाई सुन एक आइडिया दूं। देख, तू उसके घर नहीं जा सकता, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना। मैं अमृता को किसी बात के बहाने से बिल्डिंग के नीचे लेकर के आता हूँ, फिर तू भी आ जाना, छुपते छुपाते उससे बातें कर लेना। ये सही रहेगा। जा जल्दी जा, वेट क्या कर? सुन, मैं मैसेज करूंगा, तुरंत नीचे आना। हाँ जल्दी जा। बैंकर को भी मुझसे बात करनी होगी, आई एम श्योर।
आई एम श्योर विराट सर को भी मुझसे बात करनी होगी। सासू भाई, मैं इस कमरे में बैठ के नहीं बात कर सकती ना उनसे, तो क्यों नहीं समझ रही आई? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उन्हें बताना होगा कि सब जो मैं कर रही हूँ उनके लिए कर रही हूँ, उन्हें बचाने के लिए कर रही हूँ, जैसे वो मुझे बचाने की कोशिश करते ना। आई तुझे याद है ना जब मुझे शेंगदाने से एलर्जी हुई थी, कैसे वो उस तेज बारिश में मुझे हाथ गाड़ी में उठा के हॉस्पिटल ले गए। उन्हें भी चोट लगी थी ना, उनका खून बह रहा था। और वो बार बार यही कह रहे थे कि बैंकर तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। आई मैं जानती हूँ हमारे बीच गलतफहमियां थी, मुझे चोरी के इंसाफ में उन्होंने जेल तक भेज दिया, लेकिन वो सब खत्म हो गया ना। आई वो गलतफहमियां खत्म हो गई। अब मेरी नौकरी वापस मिल गई मुझे, मेरा करियर है। हम चले जाएंगे बैंगलोर और विराट सर भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, भूल जाएंगे मुझे। बस वो मेरा दिया हुआ धोखा नहीं भूल पाएंगे। वो नहीं भूल पाएंगे कि मैंने उनसे झूठ बोला, उनके बारे में झूठ बोला। बस मैं ये करना चाहती हूँ कि जाते जाते हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं रहे। और मैं सब जानती हूँ आजी को क्यों प्रॉब्लम है उनकी फैमिली से। उनकी फैमिली हमेशा मुझे गलत समझती है। अभी भी वो लोग उनके बारे में अनाप शनाप कह रहे होंगे। बस आजी मुझे नहीं मतलब है उस सब से। मुझे सिर्फ विराट सर से कहना है कि मैंने ये सब उनको बचाने के लिए किया। अगर मैं नहीं करती ना तो उन्हें सजा हो जाती। आई मैंने कुछ भी गलत इरादे से नहीं किया। पता है मैं सब समझती हूँ। देख तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ विराट से। ये बात मुझे खुद जाकर उनसे कहनी होगी। मुझे पता नहीं, मुझे खुद कहना होगा। ठीक है, तू रोना बंद कर, अब थोड़ा कुछ खा। हाँ? तुझसे रिश्ता मेरा रूह का, तुझसे रिश्ता मेरा रूह का, तू सुकून मेरा, तू जुनून मेरा, तू सुकून मेरा, तू जुनून मेरा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना साथ, कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें। और ये विराट सिंह आहूजा का वादा है तुमसे, समझी? प्रियंका को बनाई थी अंगूठी में, पर मुझे छोड़ते वक्त मेरे मुंह पे फेंक के चली गई। क्योंकि ये अंगूठी प्रियंका की थी, जिसे लेके उन्होंने मुझे अपनी दिल की बात कही और मैंने उनका वही दिल तोड़ दिया, वो भी एक झूठ से। आई एम सॉरी विराट सर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पीछे मैं जो देख रही हूँ ना, शायद आप भी नहीं देख पा रही है। और मैं वो नहीं देख रही जो आज हुआ, मैं वो देख रही हूँ जो आगे जाके हो सकता है। और इस लड़की की वजह से ना बहुत कुछ गलत हो सकता था, इसलिए फिर से एक बार वार्न कर रही हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना। अरे ना ना पुत्र, आंखों में आंसू आ गए। डांट पड़ती है ना तो दिल दुखता भी है, आंसू भी आते हैं, रोना भी आता है ना? पर हार्लिन की बातों को दिल से ना लगा। देख पुत्र, आज ये हुआ है, कल भी ये होएगा और होता ही रहेगा, है ना? चार बर्तन होते हैं, वो टकराते हैं, उसकी आवाज भी आती है, पर इसमें एक दूसरे का जो साथ है वो छूटता थोड़ी ना है, साथ में चलना पड़ता है ना? हाँ? समझ रही है ना मेरी बात पुत्र?
और एक बात बताऊं, अगर कोई डांटता है ना तो उसको डांट मत समझो, वो उसका हक है और उसका प्यार है, तभी तो वो डांटता है प्यार से। और हम नाराज किससे होते हैं? अपनों से ही तो होते हैं ना नाराज, गैरों से थोड़ी ना होते हैं, है ना? बहुत बड़ी बात बताऊं मुझे पता, जब किसी के बारे में राय करनी है ना तो ऐसे ही राय मत लो, उसकी जगह पे अपने आप को खड़ा रहकर समझो उसकी बात को। ऐसा लगेगा तुम्हें कि वो गलत है, पर गलत नहीं होता है। चाहे मैं हूं, चाहे हरलीन हो, आरवी हो, कोई भी हो, है ना? समझ रही है ना मेरी बातों को? तो मेरी बच्ची इतनी दूर क्यों खड़ी है? आजा मेरे गले से लग जा पुत्र। मेरी बच्ची ना बेटा रोते नहीं है, देख मैं जब तक हूँ ना तब तक कोई स्यापा नहीं होने दूंगी, ठीक है? और कैसी रहे, जैसी है वैसी ही रहे, ऐसी मुस्कुराती हुई। चल हंस दे थोड़ा। अच्छा शाबाश मेरी बच्ची। इस लड़की की वजह से ना बहुत कुछ गलत हो सकता था, इसलिए फिर से एक बार वार्न कर रही हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना। अगर कोई डांटता है ना तो उसको डांट मत समझो, वो उसका हक है और उसका प्यार है। और हम नाराज किससे होते हैं? अपनों से ही तो होते हैं ना नाराज। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने पति को हमेशा पहले रखना, सबको खुश रखना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अगर फुटेज में पूर्वी दिखी तो उसे अरेस्ट करने से कोई नहीं बचा पाएगा। सजा तो तब होगी ना जब वो इसमें दिखेगी। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कर सकते हो? क्योंकि पूर्वी मेरी पत्नी है, मुझे पूरा विश्वास है उस पर, पूरा भरोसा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या चल रहा है? हाँ, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है? तुम क्या छुपा रही? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? हाँ, श्योर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब सुनो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ छुपा रही हूँ? तुम बता रही हो या मैं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये क्या ये? वही जो छुपा रही थी। पर है क्या? अब वही जो कल दिया था। थैंक यू लिखा है, ये तुम बोल नहीं सकती। फिर से लिख के? अरे यार, तुम तो मुझे अपनी वो बुआ जी की कहावतें सुनाती हो कि 5 किलो का सर हिला सकते हो पर 100 ग्राम की जुबान नहीं हिला सकते। तो खुद क्या कर रही हो तुम? 50 किलो की बॉडी की एनर्जी लगा दी तुमने ये लिखने में, तुम 100 ग्राम की जुबान नहीं हिला सकती। बोलो। अब नहीं नहीं नहीं, तुम ये लो। नहीं, मुंह से बोलो। बोलो, आई एम वेटिंग। नहीं, तुम ये लो, इसे पढ़ लो प्लीज। नहीं पढ़ पाया। अब बताओ क्या लिखा था? फिर कभी। अरे यार, ये एक बहुत बड़ी कमी है तुम में, बहुत जिद्दी हो। बस एक ही है ना? नहीं, वैसे तो बहुत सारी हैं, मतलब पूरी लिस्ट है, पर वो मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले तुम बताओ कि तुमने उसमें लिखा क्या था? बोला ना, फिर कभी। बहुत जिद्दी हूं ना मैं, बड़ी वाली। आप एक मिनट रुको, सुनो। क्या? वो मुझे कुछ कहना है तुमसे। वही जो पेपर में लिखा था? नहीं नहीं, वो नहीं, उससे भी अच्छा कुछ। तो बोलो, कुछ तो बोलो।
वो मुझे तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जोशी नहीं है वो। अगर नाम जोड़ना है ना, उसके बाप का नाम जोड़, जिसके साथ मिलकर तूने इस मनुष्य पाप को जन्म दिया। खबरदार जो पाप कहा था। किसी गलतफहमी में मत रहना। ये थाली बजाने वाली तांडव नाचना भी जानती है। तो उकसाओ मत मुझे। यहाँ अगर कोई पापी है तो सिर्फ एक ही है। एक मासूम से बच्चे के मन में जहर उगलकर पाप आप कर रहे हैं। क्या कसूर है उस बच्चे का? अरे आपको फर्श पे नहीं अपने मुंह पर थूकना चाहिए। क्यों 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 चाहिए इस बाप का नाम? अरे ऐसा क्या जादू या चमत्कार हो जाता है एक बाप के नाम से? आपके लिए बाप का नाम ही जानना सब कुछ है ना, तो बता देती हूँ। बता देती हूँ मैं। कियान के बाप का नाम है जानवी जोशी। जी हाँ, अब जाकर सही नाम लगाए उसके आगे। कियान की माँ भी मैं हूं और उसका बाप भी, क्योंकि हर वो फर्ज जो एक पिता निभाता है अपने बेटे के लिए वो सब निभाए मैंने, उससे ज्यादा, उससे बढ़ चढ़ के। तो सुन लो कान खोल के और ऐलान कर दो कि कियान जोशी की माँ और उसका बाप भी मैं हूं। पत्थर की लकीर बना लो और एक बात कान खोलकर सुन लो श्रीमान पुष्कर जोशी, मेरे बेटे का खून गंदा नहीं, गंदी आपकी सोच और आपका नजरिया है। वो बच्चा प्यार से मुझे जान बुलाता है, जान, जबकि जान तो मुझे उसे बुलाना चाहिए। मेरी सांसें, मेरी जान बसती है उसमें। भगवान की दी गई सौगात है मेरे लिए। मुझे मिला वरदान है वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कुछ नहीं किया तूने अपनी बहन की खातिर? सारी इच्छा पूरी की उसकी। छोटू बेबी जी, ओ छोटू बेबी जी, सुन रहे हो ना? 8 महीने हो गए हैं, बस 1 महीना बाकी है। जब आप आओगे ना तो आपको जो कुछ भी चाहिए होगा मैं दिलवाऊंगी। दुनिया की सारी खुशियां लाकर आपके कदमों के नीचे लाकर रख दूंगी। हाँ, जल्दी आ जाओ। मुझे अब भी याद है वो दिन
जब कियान पैदा हुआ था। हे बजरंगबली, सब अच्छे से हो जाए बस। मैं हर मंगल उपवास रखूंगी, पक्का। बधाई हो, लड़का हुआ है। बिटिया, तूने पुष्कर को और जहान के उन ताना देने वाले लोगों को कभी पूरा सच काहे नहीं बताए? मोहित तो तूने सौगंध खिला दी कि मैं अपना मुंह ना खोलूं। थक नहीं गई तो अकेली? तेरे जीवन में भी कोई साथी होता, कोई आदमी होता तो दुनिया के साथ ही अकेले जूझना ना पड़ता तो है। आदमी? कौन सा आदमी दादी? दुनिया का कोई भी आदमी भरोसे के लायक नहीं होता। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पुष्कर को ही देख लीजिए। बेचारी रेवा भाभी, क्या बीतती होगी उन पे। और कियान का बाप, उसका तो किसी को पता तक नहीं है। कोई जैसा भी हो बेटिया, पर उस दिन तो तेरा जीवन ही पलट गया। सब कुछ त्याग दी तू अपना और न्यौछावर कर दी उस बच्चे पे जो तेरा है ही नहीं। नहीं दादी, कियान मेरा बेटा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या रिश्ता है? सबसे बड़ा रिश्ता। कैसा रिश्ता? वो रिश्ता जो मिलता नहीं, जो बनाया जाता है। कहीं मोहजी को पता तो नहीं चल गया कि मदन उन्हीं का बेटा है? वो रिश्ता जो खून का हो ना हो पर भरोसे का होता है, वो रिश्ता जिसे दोस्ती कहते हैं। मनन मेरा दोस्त है और मेरा उसूल है, अगर मेरा दोस्त मुसीबत में है ना तो मैं उसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है? मेरा भी एक उसूल है। मेरे परिवार के पास कोई आता है ना तो उस इंसान से मुझे नफरत हो जाती है। जानता हूं, ये भी जानता हूं कि इसलिए मैं तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं हूं। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो मैं तुमसे और हमारी वाइफ से दूर बैठ जाऊंगा। पर जब तक मनन नहीं मिल जाता ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
रिलैक्स योग, रहने दीजिए नैने। और वैसे भी ऐसे टाइम पर अगर हमें अपने अपनों अपने नेबर्स का साथ मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। हम दोनों तो हैं ही साथ में, पर अगर किसी और का साथ मिलेगा तो हमारी थोड़ी और हेल्प हो जाएगी। पहले सिर्फ मोहन राधिका के पीछे था, फिर राधिका भी इसकी तरफ ले रही। चल क्या रहा है? युग, आप मेरे साथ आइए, चलिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चल मेरे लिए? हाँ हाउ स्वीट। अच्छा हुआ ना हाथ पे नहीं गिरी, नहीं तो हाथ जल जाता आपका। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब फिर से कह रहा हूं, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। घर वाले वेट कर रहे हो। तुम्हारी वाइफ ने क्या कहा? बुरे वक्त में ना पड़ोसियों की जरूरत होती है। मान लो उनकी बात, ठीक है? और एक और बात, जब तक मनन नहीं मिल जाता मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पुलिस छोड़ो, मिलिट्री भी बुला लोगे ना तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मनन अब मिलेगा ही नहीं। सर बच्चा मिल गया। क्या? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरमान भाई, क्या हाल चाल है? ये सब छोड़ो, तुम मुझे इतना बताओ कि तुमने मन्नत से कुछ पैसे या जेवर का इंतजाम करने के लिए कहा है क्या? नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है उसे। लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? फरहान, एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम मन्नत से यहाँ का खजाना साफ करवा रहे हो तो मैं तुम्हें खुद जेल पहुंचा दूंगा। अबे बेवकूफ, जेल तब पहुंचाएगा ना जब मैं तेरे हाथ लगूंगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद मैं और मन्नत वहां होंगे जहां तेरा ख्याल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था ना
कि मेरी मन्नत को मेरे लिए माल इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है। मन्नत को मोटिवेट करना होगा, तभी कुछ होगा। एक नंबर के पागल हो, इडियट। टफर हुई, इडियट हूँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें खोने के डर से मैंने ये हाथ काटा है। अगर मैंने तुम्हें सच में खो दिया ना मन्नत, तो मैं उस इबादत का गला काट दूंगा। फरहान, अपनी हद में रहो, समझे? इबादत बहन है मेरी, इसके साथ ऐसा कुछ करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मत। ना कुछ सोचने लायक नहीं बचोगे। हाँ, उसके साथ जो भी करना है मैं करूंगी, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। अभी जाओ डॉक्टर के पास, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी। तुमने उस इबादत के लिए मुझे सुनाया? उस इबादत के साथ दुश्मनी का रिश्ता ना अब बना है, बचपन से लेकर आज तक वो मेरी बहन है। अभी तुम जल्दी चलो, डॉक्टर को दिखाओ, जाओ। ओले, खून बह रहा है। डॉक्टर के पास जाना है? नहीं जा पाओगे। एक मिनट, आ तो गए यहाँ फरहान, पर जा नहीं पाओगे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। ये क्या कर रही हो तुम इबादत? पागल हो गई हो क्या? फरहान, क्या कर रही हो इबादत? ये आर्गुमेंट्स करने का टाइम नहीं, तमाशा मत करो, उसे जाने दो। इबादत, दरवाजा खोलो प्लीज, वो तो बहुत खून बह रहा है यार। डोंट वरी मन्नत, तुम्हारी इज्जत का ख्याल मुझे तुमसे ज्यादा है, इसीलिए तो मैंने खिड़की और दरवाजा बंद किया। तमाशा करना होता तो सबको यहाँ लाती ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई अंदर नहीं आएगा और ना ही कोई यहाँ से बाहर जाएगा। इतनी पत्थर दिल मत बनो इबादत, उसे जाने दो, उसका खून बह रहा है, तकलीफ हो रही है उसे। हटो हटो सामने से। खून बहने दो ना मन्नत, देखो तो जरा कि मोहब्बत में कितना खून बहा सकता है ये। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज ये बच के नहीं जाएगा और ना ही मैं तुम्हें इसकी साइड लेने दूंगी। मन्नत, इसने तुम्हें नशा कराया था, बेहोशी की हालत में तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी मन्नत। और ये जो कर रहा था ना, उसका वीडियो भी बना रहा था। ये तुम्हें ब्लैकमेल करना चाह रहा था। ये बहुत बड़ी बात है मन्नत, और ये बहुत ही बड़ा मुजरिम है। फरहान ने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की थी इबादत। ना उसने मुझे नशीली दवा दी थी और ना ही मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं अपनी हदें जानती हूँ। मैं अगर बेहोश हुई थी तो फरहान की दवा की वजह से नहीं, तुम्हारे थप्पड़ की वजह से। फरहान ने तुम्हें कोई बेहोशी की दवा नहीं दी थी, बल्कि तुम बेहोश हुई थी इबादत के थप्पड़ से। ऐसा कुछ नहीं है मन्नत, तुम नशे की वजह से बेहोश हुई थी। बताओ फरहान से, बताओ। तुम फरहान पर झूठे इल्जाम लगा रही हो, मैं तुम्हारी वजह से बेहोश हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था मन्नत। तुम झूठी हो इबादत। झूठा ये है मन्नत। इबादत, तुम हाथ मत लगाना उसे, पीछे हटो। फरहान चलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा मन्नत, इसका असली चेहरा पहचानो। तुम्हारा असली चेहरा पहचान लिया, वही काफी है। बहुत खून बह रहा है उसका, जाने दो उसे। नहीं जाने दूंगी, इसने मेरी बहन को मुझसे दूर किया है। आज तो ये मरता है तो मरे। फरहान के बारे में ऐसी बातें बोलने की हिम्मत भी मत करना। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, तुम हटो सामने से। मन्नत, मैंने कहा प्लीज। मैंने कहा हटो इबादत। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इबादत के रूम से? कहीं इबादत और मन्नत किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? मन्नत, मन्नू, मन्नू तुम ठीक हो? हटो यहाँ से, जाने दो। फरहान चलो प्लीज मन्नत, बात मानो मेरी। जाने दो इबादत। इबादत, फरहान, 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 तुम ठीक तो हो? फरहान क्या हुआ है? मुझे कुछ साफ साफ तो नहीं दिखाई दे। फरहान, इबादत प्लीज मुझे जाने दो, वो बहुत खून बह रहा है।
मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता, प्लीज। क्यों, क्या हो गया? कुछ देर पहले तो मन्नू की मोहब्बत में जान देने को तैयार थे। वो अपनी मौत को करीब पाकर तुम्हारी आशिकी के पैर कांपने लगे। अब जान नहीं देनी तुम्हें मन्नू के प्यार में? मन्नत, बोलो ना अपनी बहन को प्लीज। हटो सामने से, वो मर जाएगा वरना क्या शोर मचाओगी? सबको बताओगी कि मैं इस पागल को यहाँ से बाहर जाने से रोक रही हूँ? गुड, मेरा काम तो और आसान हो जाएगा। सब यहाँ आ जाएंगे तो आज तो इसकी मौत पक्की है। मचाओ शोर, बुलाओ सबको। मन्नत, पूरा फंस गया। आज या तो मन्नत के घर वाले मार डालेंगे या फिर खून बहने से मैं खुद मर जाऊंगा। हटो मेरे सामने। मन्नत, मैंने कहा हटो। मन्नत, हटो। जाओ मन्नू, मैं कह रही हूँ हटो। समझो मेरा, नहीं हटो। कहाँ भागता है? छोड़ो मन्नत। छोड़ो इबादत। नहीं छोड़ूंगी। इबादत छोड़ो उसे। मैंने कहा ना नहीं छोड़ूंगी। जाने दो मुझे। कह रही हूँ जाने दो। इबादत छोड़ो। मन्नत, इबादत। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।